हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, ये हम प्रभु की कृपा है, ये हम कैसे पहचाने। 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, हमारे ऊपर कैसे पहचाने है, ये हम कैसे पहचाने। लक्षण प्रकट होने लगते हैं, लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा। पहला घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना। शांति पहला लक्षण है। पहला भाव में भी पहले शांत भाव है, हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान। पहला 8 लक्षण। पहला और शांति, घोर अपराधी के प्रति क्षमा करना, ये हरि की कृपा। देख लो भाई, देख लो। घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती। भला ऐसा है, अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना। अपराधी पर हरि कृपा पात्र में ही होगा, हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरि कृपा करो, मेरे में करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य है। दूसरा अनसूया किसी भी के प्रति कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। कथन दोष श्रवण की बात जाने। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना हरि कृपा पात्र में नहीं है। ये सब कृपा पात्र करने वाले, ये सब भजन के नाश करने वाले। पहला अपराधी पर क्रोध कर देना। माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करोगे कि तुम क्रोध, मारी ऊर्जा करोगे, मारी ऊर्जा शक्ति अध्यात्म में जो नष्ट हो जाएगी। और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन बल है तो गया। तो अगर भजन बल है तो गया, दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, जरूर उसको दंड मिलेगा, लेकिन आप मिलेगा 100% मिलेगा। लेकिन आप ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों। अनसूया किसी के सद्गुणों में, किसी के गुणों में दोष देखना, गुणों में ये हरि कृपा पात्र में नहीं, ये हरि कृपा पात्र में नहीं। ये बहुत मंगलमयी बातें जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र बाहरी पवित्र होने चाहिए, जल रज आदि के द्वारा बाहरी, और निष्कपटता निश्चल भाव, ये अंदर पवित्रता है, ये अंदर की। अगर कपट है, छल है, हृदय मलिन है तो हृदय मलिन। भीतर और बाहर से पवित्र। इसमें खास बात क्या है? भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान, श्री हरि का प्रियाजू का स्मरण करता है। शवायाभ्यंतर शुचि, बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन, कृपा का लक्षण है। तीसरी सदैव भगवत चिंतन, सदैव शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। चौथा ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करें जिनमें हमारा सत्य छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनसे भगवत भाव छूटता है। आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग पर कृपा हुई, आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे संसारिक कार्यों में आपकी चित्त वृत्ति बिल्कुल भगवत चित्त वृत्ति बिल्कुल का लाभ विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ तो है भगवत स्मरण से, स्मरण। प्रश्न किया कि मैं खाता लेकिन मांस के दुकान में मांस बेच, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? क्या उचित है? और भी तो व्यापार कर सकते हो, तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो।
धर्म का पालन करने की इच्छा करते, धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण कर विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो भजन हमारे धर्म के हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं, पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकते। अपने भजन का फल, अपने भजन का फल भगवत कृपा पात्र की देखना, भगवत सबको प्रदान कर देना, सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है, हिम्मत है। अपने भजन इतनी मेहनत से, अपने भजन इतनी मेहनत से भजन होने के बाद, भजन होने के बाद प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे इस भजन का फल हो, सर्वे संत निरामयः, सर्वे संत निरामयः। यहाँ तो कहते महाराज, यहाँ तो कहते महाराज एक माला रोज आपके लिए करता हूँ, एक माला रोज आपके लिए करता हूँ, शेष किसके लिए? बीमारी ठीक रहे तो शेष किसके लिए? अगर इष्ट और गुरु के लिए, अगर इष्ट और गुरु एक माला करते तो तुम्हारा है कि एक माला करते तो हमें क्या होगा? इतनी माला करते तो हमें क्या? आपको दे देंगे तो हमें क्या? आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। छठवां, छठवां, अपने भजन से, अपने भजन से भी ना चाहना और कुछ भी ना चाहना और दूसरों से कुछ ना चाहना, ये तो ठीक है, दूसरों से कुछ ना चाहना। अपने भजन से, अपने लिए भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है। ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत, ये हरि कृपा पात्र में अपना भजन, अपने अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। इसका भी अपने प्रयोग में आप शरीर को, अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर, स्वरूप को लेकर प्रयोग की, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव, स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव ही भाव अपने लिए करेंगे तो देव भाव, अपने लिए करेंगे देव भाव से किसी विषय की मांग, देव भाव से विषय की भजन का फल नहीं, विषय पूर्ति भजन का विषय निवृत्ति, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बात है, कैसे बहुत बात है, कैसे समझ? अपने भजन का भी फल, अपने भजन का भी फल अपने दूसरों से कुछ चाह रखना, दूसरों से कुछ चाह रखना, भजन से भी जाने दो, भजन से भी अन्य सुख की चाह नहीं, कोई क्या चाहिए? सुख की चाह, भजन ही क्या चाहिए? भजन का फल, भजन का फल, भजन निरंतर जप करते रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान, किसी भी मान सम्मान के मिलने पर, प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। प्रणाम नमस्कार जय हो, प्रणाम नमस्कार जय हो, जय हो। किंचन मात्र अभिमान, किंचन मात्र अभिमान, बचाओ ये माया की, बचाओ ये माया नाथ का कौन सा अपराध बन गया कि, कौन सा अपराध बन गया कि जगह यहाँ हमको ऐसा जगह, यहाँ हमको ऐसा मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और आठवां, और आठवां, किसी भी प्राणी समुदाय से, प्राणी समुदाय से संबंध न रखते हुए सब दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री पर, किसी से करुणा मैत्री पर किसी से ममता नहीं। ये सूत्र बहुत, ये सूत्र व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है, प्रयोग सबसे करुणा और मैत्री, सबसे करुणा और से ममता नहीं, पर किसी से तो करी भरत जी ने, करुणा तो करी, मैत्री भी की, मैत्री भी की, मृग से ममता रहित नहीं रहे, ममता कर ली तो अगला नहीं रहे, ममता कर ली तो अगला नहीं रहे। निर्ममो ममता, निरहंकार, निर्ममो करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश गीता में दिया। अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्रः, अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्रः, निर्ममो निरहंकारा, ये निर्ममो निरहंकारा, ये साधन प्राणी मात्र पर दया, प्राणी मात्र पर दया, कृपा करुणा मैत्री, पर ममता किसी से, और यहाँ ममता किसी करुणा में, और यहाँ ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई, ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधी, अपने शरीर से विषय शरीर संबंधी, यही जहर है, भोगों से ममता, यही जहर है, ये ममता ही जहर है, में ये ममता ही जहर है, अहंकार जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, ये आशक्ति में है,
ये इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त, इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार का जीवन हो गया, बिल्कुल जहर रहित उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा, तो ये 8 बातें हरि कृपा सुनना हृदय में, बार बार सुनना हृदय में।